वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। क्या लाइफ ऑफ ए बर्थ ऑफ ए लाइफ इज सिंपली ए मैटर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट इज समथिंग मोर देन दैट? Besides the physical union of male and female, क्या there is some divine force which is beyond the word of senses? आप मतलब उस चीज को सोच नहीं सकते हम कि क्या चीज है, but there is some divine force which is upper than that कि yes there is sexual union is must for birth of a life, लेकिन क्या सिर्फ उससे birth of a life is possible or some divine force is also involved in that? जो हर इंडिविजुअल है वो अपने पैटर्न और डेस्टिनीज के साथ इस लाइफ के अंदर आता है, एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, एंड जिसके मतलब आंसर्स हम टाइम टू टाइम सीख करते हैं फ्रॉम देयर चार्ट्स, बर्थ चार्ट्स विच इज ड्रॉन एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, कि क्या स्पेसिफिक ट्रेंड्स आप फॉलो करेंगे, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स एंड व्हाट इज देयर गोइंग टू बी देयर एंड व्हाट इज द पाथ ऑफ देयर लाइफ। इन सब चीजों के ऊपर वी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द स्टार्स एंड प्लैनेट्स पोजीशन एट द टाइम ऑफ बर्थ। और इसके अलावा मतलब दिस इज वन थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग कि देयर स्टार्स एंड प्लैनेट्स, कि what is their position, how they are placed, and what destiny they have born with, and what will be the path of their life. उसके साथ साथ उनके कर्मा भी आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। आपके जो पास्ट कर्मा है उससे आपकी आज की लाइफ यू गॉट दैट, और प्रेजेंट लाइफ हमें आज मिली, और हमारे आज के एक्शंस और हमारे पास्ट कर्मा के जो डेस्टिनीज हमें मिली वो हमारा डिसाइड करती हैं व्हाट इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर पाथ फॉर अस। तो इसीलिए हम मतलब इट इज समवट प्री डिसाइडेड बट नॉट फुली डिसाइडेड। Though it is like once if I say it is somewhat pre-decided and not fully decided, then there is a question on the astrology कि क्या हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं चीजों के बारे में, क्या हम वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। Then again I will say कि what a person is born with the chart, आपका जो नेटिव का चार्ट है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसके बेसिस पे ए ट्रेंड इज शोन, ए रोड मैप इज मेड। आप इस तरह का आपका ट्रेंड है, बट आपके आज के एक्शंस, आपका जो करंट कर्म है वो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है आपके फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए, एंड दैट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड फुली कि जस्ट ये है तो इसी के थ्रू ही होगा, अदरवाइज नहीं है पॉसिबल। तो हमें वन थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे प्लैनेट्स हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कैसे हम उस चीज को बाहर आने की हम उससे कोशिश करेंगे। अगर ये हमारे इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, हमारे क्या एक्शंस होंगे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम लाइक आई हैव गॉट वन वे ऑफ ट्रेंड, एक स्टाइल है मेरी लाइफ का चलने का, जो मुझे मेरे पास्ट कर्म के कारण, मेरे जो टाइम ऑफ बर्थ पे प्लैनेट्स थे, स्टार्स थे, उनकी जो पोजीशनिंग थी, इट गिव्स मी सम ट्रेंड। दैट मीन्स मैं एक रिवर में हूं, नाव में बैठी हूं और पानी का बहाव इधर है, तो मेरे लिए यही बहाव है, मुझे इसके ऊपर चलना है। बट क्या आप बहाव से इधर नहीं जा सकते? उस बहाव से इधर जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं, तभी आप पानी को चीर के दूसरी तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पानी के बहाव में जा रहे हैं, देन विदाउट दैट मच ऑफ एफर्ट्स आप उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसमें मूव करते जा रहे हैं। There what we say, you need to come out to your comfortable zone, मतलब
अगर मुझे एक ट्रेंड मिला है कि इस डायरेक्शन में काम करने से मेरे काम आराम से है, तो आई एम इन ए कंफर्टेबल जोन, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मैंने धीरे धीरे चप्पू चलाया और पानी का बहाव भी इधर है, तो मेरी नाव चलती जा रही है। कुछ तो मेरे अपने एफर्ट है, कुछ मुझे डेस्टिनी, पानी ही मेरी नाव को बहा रहा है, तो आई एम इन टू ए कंफर्टेबल प्लेस। लेकिन अगर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो मुझे अपने उस कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, उस कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। ओनली देन आई कैन थिंक ऑफ अचीविंग समथिंग डिफरेंट, या जो एक मतलब द सेंस कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर ओल्ड एंड करंट कर्म। तो उसको अगर मुझे अचीव करना है, तो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा, एंड देन आई कैन अचीव द अदर थिंग्स ऑल्सो, जो कि थोड़ा सा ट्रेंड से अलग हैं। So you can get the trends from the charts, you can get the best timings from the chart, you can get the worst timings from the chart, you can get what will be the probable things which will happen into the chart. लेकिन आपका आज का कर्म भी उस चीज को बहुत इन्फ्लुएंस करेगा कि हाउ यू आर वर्किंग ऑन दैट। So even if you are planning, you have been told by someone कि ऐसा नहीं होगा या ये ही होगा, you leave your comfort zones, work hard for it, move against the water and achieve आपको जो भी अपनी जिंदगी में चाहिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।